गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बात करते हैं बेड शोर। बेड शोर ही बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फंडामेंटल का एक टॉपिक है। क्या बेड शोर? बेड शोर को अपन पढ़ने से पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन सभी के बारे में अपन बात करते हैं कि बेड शोर होता क्या है। तो बेड शोर के तीन नाम हैं: प्रेशर अल्सर, प्रेशर शोर, डेकोवाइटिस अल्सर और बेड शोर। ये इसके तीन नाम अलग से और हैं, तो इनके नाम से अपन समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बेड सोर और प्रेशर अल्सर, प्रेशर की वजह से बनने वाला अल्सर और प्रेशर की वजह से बनने वाला शोर, चाहे इसे अपन अल्सर बोल सकते हैं या फिर शोर बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? घाव होना, छाले पड़ना, राइट। और एक नाम और है बेड सोर, मतलब लॉन्ग टाइम एक सेम पोजीशन में रिमेन रहने से क्या होता है कि बॉडी के कुछ पार्ट्स के द्वारा स्किन पे और वहाँ के सराउंडिंग टिश्यू पे क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से क्या होता है कि वहाँ की जो लोकलाइज ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने के साथ साथ अगर ये लॉन्ग टाइम तक चलता है ऐसा, तो वहाँ के सेल एंड टिश्यू क्या हो जाते हैं? नेक्रोडाइज हो जाते हैं। नेक्रोडाइज का मतलब क्या होता है? वहाँ के टिश्यू एंड सेल क्या होने, सड़ने और गड़ने लग जाते हैं, और उसके बाद में क्या बन जाता है? घाव बन जाता है बहुत बड़ा, राइट। इसके नाम से अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन के बारे में, सिंपली इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं अपन। क्या है? तो डेफिनेशन है, ए प्रेशर अल्सर और प्रेशर सोर और डेक्यूबाइटिस अल्सर और बेड सोर इज localized injury to the skin and other underlying tissue, usually over a body prominence as a result of prolonged unrelieved pressure। ये डेफिनेशन अपने को क्या बताती है कि बेड सोर इज लोकलाइज इंजरी टू द स्किन एंड सराउंडिंग एंड अंडरलाइंग टिश्यू। कहने का मतलब बेड सोर क्या है? इंजरी है किसका? स्किन का और स्किन के आसपास की टिश्यूज का, यूजुअली ओवर ए बोनी प्रोमिनेंस। बोनी प्रोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि बोनी प्रोमिनेंस को अपन क्या कहते हैं? एनी पॉइंट ऑन द बॉडी वेयर द बोन इज इमीडिएटली बिलो द स्किन सरफेस, ऑल्सो नोन एज बोनी लैंडमार्क। कहने का मतलब, बोनी प्रोमिनेंस का मतलब क्या है कि बोन के जस्ट बाद में क्या है? स्किन। कुछ ऐसे पॉइंट हैं बॉडी में जहां बोन के जस्ट बाद में क्या है? स्किन। जैसे एल्बो, ऑक्सीपिटल, एंकल, टॉय, ये सब। तो इसको अपन और दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? बोनी लैंडमार्क। कहने का मतलब, जब अपन किसी हार्ड सरफेस पे लेटे हुए हैं, और बोन भी एक हार्ड पार्ट है, तो बोन और हार्ड सरफेस के बीच में क्या आ गया? स्किन। जब अपन लॉन्ग टाइम पे रिमेन करेंगे, एक ही पोजीशन पे बैठे रहेंगे, तो प्रेशर कहाँ पे पड़ेगा? स्किन पे पड़ेगा और स्किन के आसपास के टिश्यूज पे पड़ेगा। जब ये ऐसा लॉन्ग टाइम तक चलेगा, तो वहाँ जो स्किन कंप्रेस कर रही है बोन की वजह से और हार्ड सरफेस की वजह से, तो वहाँ की जो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, डिमनिस हो जाएगी। और ऐसा लॉन्ग टाइम तक चलते रहा तो क्या होगा? नेक्रोटाइज हो जाएगा वहाँ की स्किन। स्किन किससे मिल के बनी होती? सेल एंड टिश्यू से। तो वहाँ पे ऐसा चलते हुए क्या बन जाएगा? सोर बन जाएगा, घाव बन जाएगा, अल्सर बन जाएगा, राइट। तो अपन फिर से रिपीट करते हैं डेफिनेशन। ये क्या करिए? यूजुअली ओवर ए बोनी प्रोमिनेंट, यानी कि इससे ऊपर वाली लाइन ने क्या कहा? इंजरी टू द स्किन और टिश्यू ओवर ए बोनी प्रोमिनेंट, जहां बोनी प्रोमिनेंट है, जहां पे बोनी लैंडमार्क है। एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोलोंग्ड अनरिलीज प्रेशर, ये किसका रिजल्ट है? बहुत समय से अगर वहाँ पे प्रेशर को अपन रिलीज नहीं कर पा रही, या फिर काफ़ी समय से वहाँ पे स्किन पे प्रेशर डल रहा है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? बेड सोर। सिंपली मैं इसके डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। कुछ बोनी लैंडमार्क होते हैं। बोनी लैंडमार्क का मतलब आप समझ गए कि स्किन और बोन, यानी कि बोन के जस्ट बाद में क्या है? स्किन। और स्किन अगर किसी हार्ड सरफेस पे अगर कुछ समय के लिए रिमेन है,
तो प्रेशर पड़ेगा कहाँ पे? स्किन पे। क्यों पड़ेगा? क्योंकि बोन भी हार्ड है और अपन बैठे किस पे हैं? हार्ड सरफेस पे। तो दोनों हार्ड सरफेस के बीच में क्या आ गया? स्किन। और स्किन पे प्रेशर पड़ने से वहाँ पे क्या हो जाएगा? बेड सोर हो जाएगा, राइट। तो यही डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि बेड सोर इज लोकलाइज। लोकलाइज का मतलब जहाँ प्रेशर पड़ रहा है स्किन पे, उसी एरियाज पे। जनरलाइज होता है होल बॉडी में, लेकिन यहाँ पे अपन बात करें लोकलाइज। अगर बॉडी के जिस पार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है तो उसी पार्ट पे क्या होगा? स्किन और टिश्यू की क्या होगी? इंजरी होगी। यूजुअली ओवर ए बोनी प्रोमिनेंट। कौन सी जगह पे? जहाँ पे बोनी लैंडमार्क है। और ये क्यों होता है? किस वजह से होता है? कि प्रोलॉन्ग प्रेशर की वजह से, राइट। अब अपन कुछ बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में कि बेड सोर के रिस्क फैक्टर क्या है। तो फर्स्ट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? घर्षण। शीर का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड स्किन प्रेशर। अपोजिट साइड स्किन प्रेशर, राइट। ये भी एक तरीका क्या? प्रेशर ही है। थर्ड है इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन। ये रिस्क फैक्टर है थर्ड, इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी ऑर्गन में स्किन भी आती है। अगर स्किन का फंक्शन क्या हो जाए? डिमनिश हो जाए, तो अपने को पता नहीं चलेगा कि स्किन में कोई चुभ रहा है, यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, हीट हो रहा है या फिर कोल्ड फील हो रहा है। ये अगर नहीं पता चलेगा स्किन को, तो वहाँ पे भी क्या बन जाएगा? प्रेशर शोर, बेड शोर। इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी। इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी का मतलब अपन बहुत समय से एक ही अवस्था में बैठे हैं, फिर कोई फिजिकल मोबिलिटी नहीं कर रहे, मूवमेंट नहीं कर रहे, तो उस टाइम पे भी क्या हो जाएगा? बेड सोर बनने के चांस ही क्या है? रिस्क फैक्टर। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कहने का मतलब कोई पेशेंट बेहोश है तो एक ही अवस्था में, एक ही पोजीशन में क्या रहेगा? लेटा रहेगा, बैठा रहेगा, जो भी है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा? बेड सोर होने के चांसेस होता है। फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियसली, विदाउट कंट्रोल ऑफ यूरिन का पास आउट होना, फीकल का पास आउट होना, विदाउट बॉडी कंट्रोल। अगर विदाउट बॉडी कंट्रोल यूरिन का और फीकल्स का कंटिन्यूसली क्या होगा? पास आउट होगा, तो वहाँ की जो अपने पेशेंट के क्लॉथ हैं या फिर बेड शीट्स हैं वो क्या हो जाएंगी? मॉइस्ट हो जाएंगी। और मॉइस्चराइजेशन से क्या होगा? स्किन मॉइस्ट हो जाएगी। उसके बाद में प्यूरिटाइटिस, स्किन में इचिंग होगी। उसके बाद में क्या पड़ जाएंगे? बेड सोर होने के चांस बढ़ जाते हैं मॉइस्चराइजेशन से, राइट। फिर नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन भी एक रिस्क फैक्टर है। माल न्यूट्रिशन रिस्क फैक्टर कैसे है? कि बॉडी में एडुकेट मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नहीं है, तो प्रोटीन का काम क्या है? हीलिंग प्रोसेस का और सर्कुलेशन को इम्प्रूवमेंट बनाए रखने का, मेंटेन बनाए रखने का। अगर वो नहीं, माल नरिश पेशेंट है, तो ये किसका रिस्क फैक्टर है? बेड सोर का। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, फ्लूइड की कमी। अगर फ्लूइड की कमी है तो बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, बॉडी हीट रहेगी, वार्म रहेगी, और फ्रिक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। और फ्रिक्शन के चांस से क्या हो जाएगा? किसके रिस्क फैक्टर, किसके चांसेस बढ़ जाएंगे? बेड सोर के। एक्सेसिव बॉडी हीट। एक्सेसिव बॉडी हीट की वजह से भी क्या है? ये रिस्क फैक्टर है। एडवांस एज जैसे ओल्ड एज, क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन जैसे डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये भी क्या है? रिस्क फैक्टर है। किसके? बेड सोर्स के। अब नेक्स्ट क्या है? कॉमन साइट। कॉमन साइट की कौन कौन सी बोनी लैंडमार्क हैं या फिर कौन कौन से बोनी प्रोमिनेंट हैं? कौन कौन सी कॉमन साइट है जहाँ पे बेड सोर फर्स्ट टाइम होता है या फिर इजीली हो जाता है? तो कॉमन साइड आपके डायग्राम में है, जैसे एल्बो। आप खुद महसूस करके देख सकते हो कि ऐसे कौन कौन से बॉडी पार्ट हैं जिनको अपन बोनी लैंडमार्क कह सकते हैं। यानी कि स्किन के जस्ट पहले क्या है? बोन। और बोन प्रेशर डालती है किस पे? स्किन पे। कब? जब अपन उस पार्ट को किसी हार्ड सरफेस पे रख देते हैं कुछ टाइम के लिए। तो इस डायग्राम में क्या है? एल्बो है, इनर नी है, हेड ऑफ द बैक, हेड ऑफ द बैक ऑफ द हेड एंड ईयर है, शोल्डर्स है, एल्बो है, लोअर बैक एंड बटक्स है, हिप्स है। और हिप्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रेटर टोंग्यूटर। फिर उसके बाद में इनर नी है, हील्स है। इसके अलावा अपन बात करें कि सुपाइन पोजीशन में, साइड लाइन पोजिशन में और इन प्रोन पोजीशन में कौन कौन सी कॉमन साइट है? किसके लिए? बेड सोर्स के लिए या फिर
अपन कह सकते हैं बोनी प्रोमिनेंस, उनकी वजह से क्या होता है, बेड सोर। तो अपन फर्स्ट लेते हैं सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में अपन फील कर सकते हैं ऑक्सीपिट, स्केपुला, सैक्रल रीजन, हिप्स एंड एल्बो, ये क्या है, बोनी प्रोमिनेंट, यहाँ पे बेड सोर्स होता है। कब, जब अपन लॉन्ग टाइम एक ही पोजीशन में रिमेन रहेंगे, राइट। और इन साइडलाइन पोजीशन में कौन कौन से हो सकते हैं, ईयर, एक्रोमीन प्रोसेस ऑफ शोल्डर, रिब्स, ग्रेटर टोंकिटर ऑफ हिप्स, ये medial and lateral condyle of knee and malleolus of ankle joint, ये किस में है, साइड लाइन पोजिशन में। अपन बात करें प्रोन पोजीशन में, तो प्रोन पोजीशन में आप अपन खुद फील कर सकते हैं, जैसे ईयर, चिक्स, एक्रोबेन प्रोसेस, ब्रेस्ट इन फीमेल जेनाइटेलिया, नी एंड टॉय, ये किस पोजीशन में है, प्रोन पोजीशन में, राइट। तो बेड सोर की कुछ स्टेजेस हैं, क्लासिफिकेशन है, या फिर अपन कह सकते हैं स्टेज। क्लासिफिकेशन कह सकते हैं या अपन कह सकते हैं स्टेज। तो सिंपली ये 4 स्टेज का होता है बेड सोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें क्या है, और ये किस पे डिपेंड करता है, डेप्थ ऑफ टिश्यू डेस्ट्रॉय। बेस्ड ऑन द डेप्थ देयर आर द 4 स्टेज ऑफ बेड सोर। कि बेड सोर्स की स्टेज पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं, समझते हैं कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप का है। तो इसमें देखते हैं अपन डेप्थ, कहाँ तक घाव पहुँचता है, स्किन की कौन कौन सी लेयर तक घाव पहुँचता है। तो इसमें कौन कौन से स्टेज हैं, स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सिंपली जो स्टेज फर्स्ट है, तो वहाँ पे स्किन की जो फर्स्ट लेयर है इपीडर्मिस, ये इन्वॉल्व होती है, या अपन कह सकते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाती है स्टेज फर्स्ट में। और स्टेज सेकंड में इपीडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर हो जाती हैं। थर्ड में इपीडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फोर्थ में क्या होता है कि जब ये 3 लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उसके बाद में मसल्स, टेंडरनेस एंड बोन क्या है, विजुलाइज हो जाती है थ्रू द अल्सर। उस घाव से अपने को बोन दिखाई देने लग जाती हैं, उसको अपन कह देंगे स्टेज फोर्थ, राइट। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे बेस है, डेप्थ पे, डेप्थ ऑफ टिश्यू डेस्ट्रॉय, यानी कि कितनी गहराई तक टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, उनके बेस पे अपन उनको ग्रेड दे देते हैं या फिर स्टेज दे देते हैं। कि फर्स्ट स्टेज कब कहेंगे, जब स्किन का इपीडर्मिस लेयर डेस्ट्रॉय हो जाएगा। सेकंड में इपीडर्मिस और डर्मिस दोनों आएंगे। थर्ड में इपीडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस। और स्टेज 4 में वहाँ के टेंडर, मसल्स एंड बोन्स क्या है, विजुअलाइज हो जाएंगे। तो अपन कह देंगे ये स्टेज 4 का क्या है, बेड सोर है। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे स्टेज फर्स्ट के बारे में। स्टेज फर्स्ट, नॉन बैलेंसेबल रेडनेस ऑफ इंटैक्ट स्किन। कहने का मतलब क्या है इसकी फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंटैक्ट स्किन प्रेजेंट विथ नॉन बैलेंसेबल। इसका मतलब क्या है कि इरिथमा, या फिर अपन कह सकते हैं रेडनेस ऑफ ए लोकलाइज एरिया, यूजुअली ओवर ए बोनी प्रोमिनेंस। फर्स्ट स्टेज में होता क्या है, रेडनेस होता है, जहाँ पे जिस बोनी लैंडमार्क पे प्रेशर पड़ रहा है उस एरियाज को अपन कहेंगे क्या, लोकलाइज एरिया। वहाँ पे क्या होगा, रेडनेस, या फिर अपन कह सकते हैं इरिथमा, किसकी वजह से, बोनी प्रोमिनेंस पे प्रेशर पड़ने की वजह से, राइट। उसका सेकंड पॉइंट क्या है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, वार्म, एडिमा और पेन में बी ऑल्सो बी प्रेजेंट। अब जब रेडनेस होगा तो स्किन का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। वार्म, वहाँ पे थोड़ा गर्म महसूस होगा, एडिमा होगा, और पेन में बी ऑल्सो भी प्रेजेंट, और पेन भी हो सकता है। अब ये जो थर्ड लाइन है ये क्या करिए, स्टेज फर्स्ट इंडिकेट एट रिस्क पर्सन। स्टेज फर्स्ट इंडिकेट एट रिस्क पर्सन, यानी कि वो पर्सन क्या है, एट रिस्क पे है, रिस्क पे है। लास्ट पॉइंट क्या है, इन्वॉल्व ओनली द इपीडर्मिस लेयर ऑफ द स्किन। कहने का मतलब फर्स्ट स्टेज में इपीडर्मिस लेयर जो है स्किन की वो इन्वॉल्व होती है, और वहाँ पे लोकलाइज एरिया पे क्या हो जाएगा, इरिथमा, रेडनेस हो जाएगी, और वहाँ की स्किन क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, डिस्कलरेशन हो जाएगा, एडिमा और पेन भी हो सकता है स्किन स्टेज फर्स्ट में, राइट। इस स्टेज फर्स्ट का अपन डायग्राम देखें तो ये है, इसमें अपन देख सकते हैं
कि जो स्किन का जो फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, वो क्या हो रही है, इसमें इन्वॉल्व हो रही है और स्किन क्या है, रेड हो रही है, रेडनेस दिखाई दे रहा है अपने को वहाँ पे, राइट। अपन बात करते हैं स्टेज सेकंड की, पार्शियली थिकनेस, स्किन लॉस और ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब वेसिकल्स, वेसिकल्स का मतलब छाले पड़ जाते हैं इसमें, राइट। तो इसमें कौन कौन सी लेयर इन्वॉल्व होंगी, इपिडर्मिस और डर्मिस, और यहाँ पे क्या होगा, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर का मतलब छाले पड़ जाना, ब्लिस्टर को अपन वेसिकल्स भी कह सकते हैं। तो अपन एक एक लाइन पढ़ते हैं। ए पार्शियली थिकनेस लॉस ऑफ डर्मिस प्रेजेंट एज swallow ओपन अल्सर विथ ए रेड पिंक वुंड wet without slug. Stage second is damage to the epidermis and dermis. In this stage, the ulcer may be referred to a blister or abrasion. जो स्टेज सेकंड है उसमें अपने को इतना ही याद रखना है, ये बता रहा है अपने को कि वहाँ पे जो स्वेलो ओपन अल्सर है और वहाँ पे रेड पिंक वुंड भी है विदाउट स्लैग्स, राइट। और इसमें इपिडर्मिस और डर्मिस लेयर इन्वॉल्व होती हैं, और अल्सर में भी रेफर्ड टू एज ए ब्लिस्टर, ब्लिस्टर का मतलब वहाँ पे क्या पड़ जाता है, छाले, वेसिकल्स, जो इस इमेज में अपने को दिखाई दे रहा है स्टेज सेकंड प्रेशर अल्सर में, राइट। अब अपन बात करते हैं स्टेज थर्ड, फुल थिकनेस स्किन लॉस, फैट विजिबल। इसके नाम से पता चल रहा है अपने को फुल थिकनेस, इसमें तीनों जो स्किन की तीनों लेयर हैं वो क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब इसमें पढ़ते हैं अपन, ए स्टेज थर्ड अल्सर इज ए फुल थिकनेस टिश्यू लॉस, सबक्यूटेनियस फैट में बी विजुअल बट बोन टेंडन और मसल्स इज नॉट एक्सपोज्ड। इसमें एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस जो लेयर हैं वो तीनों डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और सबक्यूटेनियस जो फैट है वो विजुअलाइज हो जाता है, और बट जो बोन टेंडर और मसल्स वो अभी एक्सपोज नहीं होंगी थर्ड स्टेज में, वो किस में होंगी, फोर्थ स्टेज में, राइट। एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं स्टेज थर्ड में। सबक्यूटेनियस लेयर हैज़ ए रिलेटिवली पुअर ब्लड सप्लाई सो इट डिफिकल्टी टू हील। ये लाइन अपने को बता रही है कि जो सबक्यूटेनियस लेयर है वो उसमें क्या होती है, पूरे यानी कि बहुत कम ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए उसको हील होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है कि ये देखो कहाँ तक इन्वॉल्व हो गया ये घाव सबक्यूटेनियस टिश्यू तक, राइट। अपन बात करते हैं स्टेज फोर्थ पे, स्टेज फोर फुल थिकनेस टिश्यू लॉस। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बोन है, टेंडर है, वो क्या हो जाएंगे, इसमें विजुअलाइज हो जाएंगे। स्टेज फोर्थ फुल थिकनेस टिश्यू लॉस, ए स्टेज फोर्थ अल्सर इज द डीपेस्ट, जो अल्सर है बहुत ही गहरा चला गया है, एक्सटेंडिंग इनटू द मसल्स, टेंडन और इवन बोन। और ये कहाँ तक एक्सटेंड हो गया, मसल्स तक, टेंडन तक और बोन तक। कहने का मतलब फुल थिकनेस टिश्यू लॉस विथ एक्सपोज बोन, टेंडन और मसल्स। वहाँ की जो फुल थिकनेस टिश्यू लॉस, फुल थिकनेस के जो टिश्यू हैं वो सारे क्या हो गए, लॉस हो गए, डिस्टोर हो गए। उसके बाद में अपने को क्या एक्सपोज क्या दिखाई दे रहा है, बोन, टेंडन और मसल्स। उसको अपन बोलते हैं फोर्थ स्टेज, इसका नाम क्या है, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस। अपन बात करते हैं इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि बेड सोर की वजह से और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। जैसे सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन इन सेल, और अपन कह सकते हैं स्किन। नेक्स्ट है बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन हो सकता है। सेप्सिस, सेप्सिस को अपन बोलते हैं सेप्टिसीमिया, द द इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड। फिर है कैंसर, राइट। अपन बात करते हैं इसके कुछ बचाव, कुछ प्रिवेंशन के बारे में कि बेड सोर से अपन कैसे कैसे बचा जा सकता है। तो प्रिवेंशन, बेड सोर का प्रिवेंशन क्या होगा, जो रिस्क फैक्टर है किसके, बेड सोर को, उनको मैनेज कर लो, उनको कम कर दो। जो कॉजेज हैं उनको क्या कर दो, मैनेज कर दो, तब जाके इसका क्या हो जाएगा,
प्रिवेंशन। तो जो बेड सोर का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, कॉजेज क्या है, प्रेशर। और प्रेशर कब बनता है, जब अपन प्रोलॉन्ग टाइम पे एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं या रिमेन रहता है। तो अपन क्या करेंगे, फ्रिक्वेंटली 2-2 घंटे पे पेशेंट की पोजीशन को चेंज करते रहना है। दूसरा, प्रेशर पड़ता है हार्ड सरफेस पे, अपने को पेशेंट को लिटाना नहीं है, तो वहाँ के लिए अपन क्या करेंगे, वाटर मीटर्स या फिर एयर मीटर्स काम में लेते हैं ताकि प्रेशर कम हो जाए। तो फर्स्ट इसमें क्या है, पोजीशन चेंज। प्रिवेंशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, पोजीशन चेंज। अगर अपन फ्रिक्वेंटली पोजीशन चेंज करते रहेंगे हर 1-2 घंटे में, तो वहाँ पे जो बोनी प्रोमिनेंट हैं, बोनी लैंडमार्क हैं, उनकी वजह से जो स्किन पे, सेल पे जो प्रेशर पड़ रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव रहेगा। तो वहाँ पे सेलर टिश्यू नेक्रोटाइज नहीं होंगे और क्या हो जाएगा, बेड सोर से प्रिवेंशन हो जाएगा, राइट। तो पोजीशन चेंज में अपन पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है, चेंजिंग पोजीशन फ्रीक्वेंटली एंड कॉन्सिस्टेंटली इज क्रूशियल टू प्रिवेंटिंग बैड सोर। ये कह रहा है कि बार बार अगर अपन पोजीशन चेंज करेंगे तो प्रिवेंशन हो सकता है। डिवाइस एक्सपर्ट एडवाइस शिफ्टिंग पोजीशन अबाउट एवरी 15 मिनट, देन वी आर इन ए व्हील चेयर एंड एटलीस्ट वंस एवरी 2 आवर्स। अगर एक्सपर्ट का मानना ये है, एक्सपर्ट ये अपने को सलाह देते हैं, अगर पेशेंट व्हील चेयर पे है तो उसकी हर एक 15 मिनट पे उसकी पोजीशन को या फिर उसको शिफ्टिंग करना है, पेशेंट को हर 15 मिनट में उसकी पोजीशन को चेंज करना है, या फिर एटलीस्ट 2 घंटे में एक बार जरूर करना है, इवन ड्यूरिंग द नाइट इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम इन बेड। अगर अपन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बेड पे रिमेन रहते हैं, लॉन्ग टाइम पे बेड रिडेड पेशेंट है, तो उसमें अपन को क्या करना है, हर 1-2 घंटे में पेशेंट की पोजीशन को क्या करना है, चेंज करते रहना है ताकि वहाँ का सर्कुलेशन इम्प्रूव रहे, प्रेशर कम हो जाए और वहाँ के सेलर टिश्यू नेक्रोटाइज नहीं हो। सेकंड है स्किन इंस्पेक्शन। स्किन को देखना, क्यों देखना, ताकि अपन पता कर सकें। अगर फर्स्ट स्टेज पे अपने को पता चल जाएगा तो इसकी इलाज बहुत बेटर है, हो सकते हैं। अगर फोर्थ स्टेज पे जाके पता चलेगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, इसलिए स्किन इन्फेक्शन ज़रूरी है। अपने को वहाँ पे बोनी लैंडमार्क को चेक करना है, वहाँ की स्किन के कलर को चेक करना है, वहाँ पे वार्म जो गर्म है उसको चेक करना है, वहाँ के रेडनेस को चेक करना है अपने को। तो स्किन इंस्पेक्शन में क्या है, डेली स्किन इंस्पेक्शन फॉर प्रेशर सोर आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रिवेंशन। अगर अपन इंस्पेक्शन करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि कौन से बोनी लैंडमार्क पे प्रेशर पड़ रहा है और अपन बेड सोर होने से अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर रोल रखता है किसमें, बेड सोर के प्रिवेंशन में। कैसे, ए हेल्दी डाइट इज इम्पोर्टेंट इन प्रिवेंटिंग स्किन ब्रेकडाउन। अगर अपन हेल्दी डाइट लेंगे तो किस में हेल्प करेगी, जो स्किन का ब्रेकडाउन है उसके प्रिवेंशन में अपने को क्या देगी, हेल्प देगी। एंड इन एडिंग वुंड हीलिंग, और वुंड हीलिंग में भी क्या करेगी, हेल्प करेगी। एडुकेट हाइड्रेशन टू मेंटेन द स्किन इंटीग्रिटी। स्किन इंटीग्रिटी का मतलब किससे है, इसका रिलेशन किससे है, स्किन हेल्थ से रिलेशन है। अगर अपन एडुकेट हाइड्रेट रहेंगे, इसको मेंटेन रखेंगे, तो स्किन की इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी और स्किन ब्रेकडाउन से अपने को क्या मिलेगी, प्रिवेंशन मिलेगा, राइट। फोर्थ पॉइंट है लाइफ स्टाइल चेंज, क्विटिंग स्मोकिंग। अगर अपन स्मोकिंग नहीं करेंगे तो बेड सोर के प्रिवेंशन में अपने को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, राइट। फिर 5 पॉइंट का क्या है, यूज प्रेशर रिलीजिंग डिवाइस। ऐसी डिवाइस काम में लेना जो प्रेशर को क्या करे, रिलीज करे, कम करे। तो वो कौन कौन सी हैं, सच एज एयर मेटर्स, वाटर मेटर्स, राइट। अपन बात करते हैं अब इसके ट्रीटमेंट की, कि बेड सोर अगर हो गया प्रिवेंशन के बाद भी तो इसके कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं, किस प्रकार से। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, चेंजिंग पोजीशन ऑफ्टन। अपन ट्रीटमेंट में यही कर सकते हैं कि पेशेंट है उसकी जो हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करना है। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग सपोर्ट डिवाइसेस। सपोर्ट डिवाइसेस काम में लेंगे, या फिर अपन कह सकते हैं प्रेशर रिलीजिंग डिवाइस काम में लेना। तो वो कौन कौन सी हैं, जैसे एयर और वाटर मेटर्स हैं,
एयर क्वेशन है, ये सब जो प्रेशर क्रिएट होता है बोनी लैंडमार्क पे, उनको कम करने का काम करते हैं ये। फिर थर्ड है क्लीनिंग। अपन जो पेशेंट की जो स्किन है उसको क्लीन रखेंगे, बेडशीट को क्लीन रखेंगे, क्लॉथ को क्लीन रखेंगे, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांस कम होंगे, तो वो भी बेड सोर के ट्रीटमेंट में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो क्लीनिंग क्या करता है अपने को, इट इज़ असेंशियल टू कीप वुंड क्लीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। अगर क्लीनिंग क्या करता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। स्टेज फर्स्ट वुंड कैन बी जेंटली वॉश विथ वाटर एंड माइल्ड सोप। ये मतलब अगर पेशेंट को फर्स्ट स्टेज वाला अल्सर है तो अपन उसकी स्किन को वाटर और सोप से क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। बट ओपन शोर शुड बी क्लीन विथ ए सलाइन सॉल्यूशन ईच टाइम द ड्रेसिंग इज। अगर वुंड ओपन है या फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइप का है तो अपन उसको हमेशा नॉर्मल सलाइन से ही क्लीन करना है। वहाँ पे अपने को सॉफ्ट ऑफ वाटर काम में नहीं लेना है। फोर्थ ट्रीटमेंट क्या है, कंट्रोलिंग इनकॉन्टिनेंस। जो इनकॉन्टिनेंस है, यूरिन और फीकल्स, वो स्पॉन्टेनियसली ड्रेन आउट होते रहते हैं, पास आउट होते रहते हैं, उसको अपने को कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि उससे जो पेशेंट है उसके क्लॉथ बेडशीट ये क्या हो जाती हैं, गीली हो जाती हैं, और गीली होने से वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ता है और स्किन पे रेसेस बढ़ते हैं, और स्किन में क्या हो जाएगा, इचिंग हो जाएगी। उसकी वजह से पेशेंट के बेड सोर होने के चांस बढ़ जाते हैं। राइट। फोर्थ ट्रीटमेंट क्या है, रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू। उसको अपन क्या बोलते हैं, डेली डिब्रीडेंटमेंट, डिब्रीडिमेंट बोलते हैं किसको, रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू। जो डैमेज हो चुके हैं टिश्यू उनको क्या करना है, रिमूव कर देना। उससे होगा क्या, हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाएगी, इन्फेक्शन कम हो जाएगा। तो ये अपने को क्या बताता है, टू हील प्रॉपरली वुंड नीड टू बी फ्री ऑफ डैमेज डेड और इन्फेक्टेड टिश्यू। राइट। फिर 6 नंबर का ट्रीटमेंट क्या है, ड्रेसिंग करना, ओरल एंटीबायोटिक प्रोवाइड करवाना, हेल्दी डाइट अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन, एजुकेटिंग द केयर गिवर। ये सब इसके क्या है, ट्रीटमेंट हैं। फिर अपन बात करते हैं सर्जिकल रिपेयर की। तो सर्जिकल रिपेयर में फर्स्ट क्या है, टिश्यू फ्लैप। टिश्यू फ्लैप क्या है, एक टाइप की सर्जरी है जिसमें अपन डोनर से कुछ स्किन लेते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं सेलन टिश्यू लेते हैं, उसको अपन कहाँ ऐड कर देते हैं, रेसिपिएंट साइड पे, रेसिपिएंट साइड पे, यानी कि एक प्रकार की सर्जरी है। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिक सर्जरी में भी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द टिश्यू। प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं, अगर स्किन ही वहाँ से डिस्ट्रॉय होगी तो अपन उसमें सर्जिकल में क्या लेंगे, प्लास्टिक सर्जरी। अदर ट्रीटमेंट जैसे हाइपरबोरिक ऑक्सीजन। हाइपरबोरिक ऑक्सीजन किसका काम करती है, ये भी एक वुंड हीलिंग का काम करती है। राइट। तो ये इसके क्या है, ट्रीटमेंट है। अब अपन बात करते हैं रोल ऑफ नर्सिंग इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बेड सोर। बेड सोर के प्रिवेंशन में और मैनेजमेंट में नर्स का क्या रोल है। राइट। तो एक एक करके अपन इनके बारे में पढ़ते हैं। राइट। तो फर्स्ट क्या है, द नर्स शुड बी continuously assessing the client who are at risk for pressure ulcer development। अपने को कंटिन्यूस क्या करना है, पेशेंट का असेसमेंट करना है। कौन से पेशेंट का, वो पेशेंट जो रिस्क है उसको किसका, प्रेशर अल्सर का, प्रेशर सोर का। राइट। असेस द क्लाइंट फॉर, अपने को असेस करना है क्लाइंट को किसके लिए, द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर द बेड सोर डेवलपमेंट। बेड सोर डेवलपमेंट के कुछ पहले से चले आ रही फैक्टरों को अपने को क्या करना है, असेस करना है। नेक्स्ट है स्किन कंडीशन एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। स्किन की कंडीशन को अपने को असेस करना है एटलीस्ट ट्वाइस, यानी कि 2 बार, दिन में 2 बार। इंस्पेक्ट ईच प्रेशर साइट, जो भी प्रेशर साइट हैं, कॉमन साइट है, मैंने आपको बताया था, उनको हमेशा उनको क्या करना है, इंस्पेक्ट करना, देखना है। नेक्स्ट है पालपेट द स्किन फॉर इंक्रीज वार्म। अपने को स्किन को पालपेट करके देखना है कि वहाँ जो स्किन है वो वार्म है या और भी ज़्यादा वार्म हो गई पहले से, वो उसको अपन पालपेट करके चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इंस्पेक्ट फॉर ड्राई स्किन, मॉइस्ट स्किन, ब्रेक इन स्किन। अपने को स्किन अगर ड्राई है उसको देखना है, मॉइस्ट है तो देखना है, ब्रेक है, ये सब कैटेगरी अगर स्किन की हैं तो उनको अपने को देखना है। इवॉल्युएट लेवल ऑफ मोबिलिटी।
अपन इवोलुएट करेंगे मोबिलिटी, कितना क्या मूवमेंट कर रहा है पेशेंट या फिर बेड रिडन ही है। इवोलुएट सर्कुलेटरी स्टेटस, जैसे पेरिफेरल पल्स एडिमा, अपन जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका स्टेटस इवोलुएट करेंगे। जैसे कैसे चेक करेंगे, पेरिफेरल पल्स चेक करके प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। एडिमा, एडिमा चेक करेंगे, एडिमा से अपने को पता चलेगा कि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट है असेस न्यूरोवास्कुलर स्टेटस, उसको चेक करना है। डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ इनकॉन्टिनेंस को चेक करना है, डिटरमाइन करना है। इवॉल इवोल्वेट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन स्टेटस को चेक करना है अपने को, कितना हाइड्रेट है पेशेंट, कितना न्यूट्रिशन ले रहा है। नोट प्रेजेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो भी उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको नोट करना है और अवेयर करवाना है। नेक्स्ट है नर्सेस रोल, इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विथ डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन, अपने को इंटरवेंशन करना है किसके साथ में, अगर पेशेंट का जो सेंसरी परसेप्शन है वो डिक्रीज हो गया। कहने का मतलब पेशेंट का जो न्यूरोवास्कुलर स्टेटस है वो चेक करना है। कहने का मतलब सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन में मतलब स्किन भी आती है और सेंस भी आता है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वो एक मतलब लॉन्ग टाइम एक पोजीशन में रिमेन रहेगा, ये अपने को पता चलेगा। स्किन सेंसरी अगर वो डिक्रीज हो गया तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि कौन से बोनी लैंडमार्क पे रेडनेस आ गई, वहाँ पे पेन हो रहा है, ब्लिस्टर बन गया, तो उसके बारे में अपने को इंस्पेक्ट करना है स्किन को। तो इसमें क्या है, असस प्रेशर पॉइंट फॉर साइन ऑफ बेड सोर डेवलपमेंट, अपने को जो भी बोनी लैंडमार्क हैं या फिर प्रेशर पॉइंट है वहाँ पे अपने अपने को बेड सोर डेवलपमेंट के जो भी साइन हैं उनके बारे में असेसमेंट करना है। सेकंड क्या है, प्रोवाइड प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूशन सरफेस, अपने को उस सरफेस पे क्या करना है, प्रेशर प्रोवाइड करवाना है। क्यों, ताकि वहाँ का सर्कुलेशन इम्प्रूव हो सके और वहाँ की सेल एंड टिश्यू को प्रॉपर सर्कुलेशन से न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके। राइट। नेक्स्ट है इंटरवेंशन, इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विथ इनकॉन्टिनेंस, अगर कोई पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग नर्स को क्या करना है, इंटरवेंशन करना है। तो फर्स्ट क्या है इसमें, असस नीड फॉर इनकॉन्टिनेंस मैनेजमेंट, जो भी इनकॉन्टिनेंस मैनेजमेंट की जो नीड है उनको क्या करना है अपने को, असस करना है। राइट। फॉलोइंग ईच इनकॉन्टिनेंस एपिसोड क्लीन एरिया एंड ड्राई थ्रू आउटली, अगर इनकॉन्टिनेंस हो जाता है तो अपने को वहाँ उस एरियाज को क्या करना है, क्लीन करना और उसको ड्राई रखना है। प्रोटेक्ट स्किन विद मॉइस्चर बैरियर ऑइंटमेंट, और स्किन को प्रोटेक्ट करना है किसकी सहायता से, मॉइस्चर बैरियर ऑइंटमेंट की सहायता से। फिर नेक्स्ट है प्रिवेंशन टू अवॉइड फ्रिक्शन एंड शीर, इंटरवेंशन टू अवॉइड फ्रिक्शन एंड शीर, जो भी घर्षण लग रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है अपोजिट साइड स्किन एंड प्रेशर लग रहा है, उसको अपने को क्या करना है, अवॉइड करना है। तो फर्स्ट इसमें क्या है, रीपोजिशन पेशेंट यूजिंग ड्रॉ सीट एंड लिफ्टिंग ऑफ सरफेस, रीपोजिशन क्लाइंट, अपने को पोजीशन को रिपोजिशन देनी है, पोजीशन चेंज करनी है किस टाइम पे, बेडशीट को खींचते टाइम पे, चेंज करते टाइम पे और उसको उठाते टाइम पे। राइट। नेक्स्ट है यूज प्रॉपर पोजिशनिंग टेक्निक, पोजीशन देते टाइम पे अपने को प्रॉपर टेक्निक को ध्यान में रखना है, ऐसे पेशेंट को पकड़ के खींचना नहीं है, खींचने से क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन किसका रिस्क फैक्टर है, बेड सोर का है। अवॉइड ड्रोजिंग द पेशेंट इन बेड, ड्रोजिंग का मतलब पुल अलोंग फोर्सफुली, पेशेंट को फोर्सफुली अपने को क्या करना है, पुल नहीं करना है, उसको अपने को क्या करना है, अवॉइड करना है। ऐसी एक्टिविटीज़ को, फोर्सफुली पुल करने वाली एक्टिविटीज़ को अपने को क्या करना है, अवॉइड करना है। यूज कंफर्ट डिवाइस प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली, जो भी कंफर्ट डिवाइस हैं जैसे एयर क्रिएशन है, वाटर एंड एयर मोटर्स हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विथ डिक्रीज एक्टिविटी मोबिलिटी, अगर पेशेंट की जो एक्टिविटी है, मोबिलिटी अगर वो डिक्रीज है तो उसके साथ में अपने को क्या करना है, इंटरवेंशन करना है। तो इसमें क्या है, एस्टेब्लिश इंडिविजुअल टर्निंग शेड्यूल, पेशेंट को अपन मोबिलेट करवाएंगे, उसके लिए अपन शेड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल तैयार करेंगे। चेंज पोजीशन एटलीस्ट वंस इन ट्वाइस हावर्स,
कम से कम पेशेंट की अपने को क्या करना है, 2 घंटे में एक बार पोजीशन चेंज करना। मोस्ट फ्रिक्वेंटली फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल, जो पेशेंट हाई रिस्क से सफ़र कर रहा है या जो पेशेंट रखता है हाई रिस्क, राइट। फिर नेक्स्ट है इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विथ पुअर न्यूट्रिशन। अगर पेशेंट पुअर न्यूट्रिशन या फिर इनएडुकेट न्यूट्रिशन ले रहा है, बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी नर्स को क्या करना है, इंटरवेंशन करना है। कैसा, उसको एडुकेट डाइट देके प्रोवाइड एडुकेट न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड इनटेक। कैसे कर पाएंगे अपन इंटरवेंशन, एडुकेट उसको न्यूट्रिशन और फ्लूइड इनटेक देके, राइट। नेक्स्ट है असेस विथ इनटेक एज नेसेसरी, कंसल्ट डाइटरी और न्यूट्रिशन इवोल्यूशन। और अपने को न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग डाइटिशियन से कंसल्ट करवाना है किसका, पेशेंट का, कि पेशेंट को कौन कौन सी चीज़ें बैलेंस डाइट के साथ में इंक्लूड करना है और कौन कौन सी नहीं करना है, राइट। फिर नेक्स्ट है इवोल्युएट द अल्सर प्रोसेस एवरी 4 to 6 डे। अपने को जो अल्सर है उसका प्रोग्रेस चेक करना है 4 to 6 डेज में। असिस्ट द फिजिशियन और सर्जन इन डिब्रिडिमेंट। डिब्रिडिमेंट का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू। उसमें सर्जन की और फिजिशियन को अपने को क्या करना है, हेल्प करवानी है। एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली रिगार्डिंग द रिस्क फैक्टर एंड प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर। अपने को पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे किसके रिगार्डिंग, कि बेड सोर के कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से बेड सोर होता है, और ऐसे कौन कौन से मेथड जिनकी वजह से अपन बेड सोर होने से बचाव किया जा सकता है, राइट। लास्ट में वो है कॉमन साइड, किसके लिए, बेड सोर के लिए। इन सुपाइन पोजीशन, इन साइडलाइन पोजीशन, इन प्रोन पोजीशन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, राइट। आई होप you are understand all video, all topic. Thank you.